मौसम की खराबी या मूसाद की तखरीबकारी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जोल्फा में लापता। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, गवर्नर मशरिकी आज़रबाईजान मालिक रहमती और इमाम जुमा तबरेज़ आयतुल्लाह मोहम्मद अली हाशिम सवार थे। सैकड़ों रज़ाकार तलाश में मसरूफ। नाहमवार रास्तों और मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ शहरों में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम की बखैर व आफियत वापसी के लिए खुसूसी दुआएं। ईरानी सुप्रीम लीडर का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार। कौम के नाम अपने पैगाम में आयतुल्लाह खामनई ने कहा, अल्लाह से दुआ है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने साथियों समेत बाहिफाजत वापस आ जाएं। ईरान की अजीम मिल्लत बिल्कुल परेशान न हो। सरकारी उमूर में किसी किस्म का कोई खलल वाक़ नहीं होगा। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम और उनके साथी जल्द ही लौट आएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। आसिफ जरदारी और ईरानी सदर रईसी की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की सेहतयाबी से मुतल्लिक अच्छी खबर के मुंतज़िर। कहा, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी दुआया पैगाम। कहा, अहले पंजाब ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की सलामती के लिए दुआ गो हैं। बिश्कीक में सूरत हाल अब तक कशीदा। मकामी अफराद का गैर मुल्कियों पर हमलों के बाद शहर में खौफ की फिजा बरकरार। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर। घरों से निकलने पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का खदशा। बिश्कीक से मजीद 2 परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पहुँच गईं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तलबा और दीगर मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर। बिश्कीक से एक और फ्लाइट रात 2 बजे मुसाफिरों को लेकर पहुंचेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 21 मई को किर्गिज़ हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए के खिलाफ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, अरब स्टूडेंट्स भी थे और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ भी थीं। जो 3 कमर्शियल फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके जरिए करीब 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। बिश्कीक में सोशल मीडिया के जरिए अवामी जज्बात को भड़काया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी तलबा पर हमला नहीं, अरब, भारतीय और बांग्लादेशी तलबा पर हमला था। वाक़या किसी गलत फहमी की वजह से हुआ। 16 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए, जिनमें से 4-5 पाकिस्तानी तलबा शामिल हैं। किसी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, जुमे की रात के बाद से वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। किर्गिज़स्तान के सदर और वज़ीर ख़ारजा लम्हा बलम्हा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। आज खुसूसी परवाज़ों के जरिए 540 तलबा को वापस लाया जाएगा। किर्गिज़ हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है, हालात बेहतर हैं, जिस पर दौरा मुलतवी किया गया। एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहाँ पे रेप हुआ। वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। किर्गिज़स्तान में हालात मामूल के मुताबिक। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं, एक जमात ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए प्रोपेगेंडा किया। तालिब इल्म की हलाकत और तालिबात से ज़्यादती की खबरें फैलाई गईं। बिश्कीक में मुतादिद पाकिस्तानी तालिब इल्म अब भी महसूर। तालिब इल्मों का कहना है, किर्गिज़ शहरियों की जानिब से उन्हें मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वालिदैन का हुकूमत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। किर्गिस्तान में पाक पतन का रिहायशी तालिब इल्म भी मुतासिर। डॉक्टर वलीद हमीद के वालिदैन परेशान। मियाँ चन्नू की फजीलत ने भी अपनी रुदात सुना दी। किर्गिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के भी हज़ारों तलबा परेशान। अहले खाना के गम पर वफाक की सर्द महरी अफसोसनाक है। सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान का बयान। बोले, तालिब इल्मों को वापस लाने के तमाम अखराजात पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालीमी करियर महफूज बनाने की भी मनसूबाबंदी करेंगे। सदर मुमलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता। बिश्कीक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम लेने की ज़रूरत पर जोर। तलबा की हिफाजत और तालीम जारी रखने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया,
किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। किर्गिज हुकूमत वापस जाने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन फौजी सरबराह ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। NA 148 में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार पर बरतरी हासिल। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मुखालफीन पर एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी रोकने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये इक़्तिदार की हवस में चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। चंद दिनों तक आर्मी चीफ को भी दबंग सिपाही सालार कहेंगे। न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल नए हाथों में मुंतकिल हो रहा है। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुशावरा से नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। बोले उम्मीद है वज़ीर आला पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। मुल्क में बिजली चोरी को रोकना जरूरी है। हमने बार बार ये कहा, हमें भी इस बात का एहसास है कि मरकजी हुकूमत के पास फंड्स का प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि हम कोई इस बात से बेखबर हैं या हम कसदन एक जिद पे उतरे हुए हैं। हमारी तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी मरकजी हुकूमत को, 1510 अरब रुपए आपने बिजली के प्रॉफिट में हमें देने हैं। हमारी तरफ हमारे बनते हैं आपकी तरफ। आप हमारे लोगों की जो बकाया जात है, खैबर पख्तूनख्वा के जो बकाया जात है, आप हमारे कर्जे में से काट लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सौतेली माँ जैसा सुलूक। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वादा करने के बावजूद KP को चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ शामिल होने के बाद फाटा का फंड खत्म कर दिया। ये बोझ भी हमारी हुकूमत पर है। वज़ीर आला के जारियाना रवैये का मकसद है कि वफाकी हुकूमत को मालूम हो कि सूबा पाकिस्तान का ही हिस्सा है। फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। मालाकंड में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा सूबे के हुकूक के लिए वज़ीर आला के साथ हर वक्त मिलने को तैयार हूँ। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे, अब वक्त कारकर्दगी का है। विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। नए बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्स की तजवीज़। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मालियाती फाइनेंस बिल का मुसव्वदा भी शेयर किया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर होने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड हुकाम से कर्जों और निजकारी प्रोग्राम के बारे में बात होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें शेड्यूल। वालिया पनागुज़ीन कैंप पर मुसलसल बमबारी के नतीजे में 15 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हुए। टैंकों ने कई इमारतों को उड़ा डाला। अल नसीरात कैंप पर फ़िज़ाई हमलों में 5, वस्ती गज़ा में 6 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में अमवात की तादाद 28 हो गई। दर्जनों जख्मी हुए। शोधा की मजमूई तादाद 35,200 से तजावुज़ कर गई। हमास की अहम कामयाबी, इसराइल को कई महाजों पर बड़ी शिकस्त। हलाक फौजियों की तादाद में इजाफा। जेर कब्जा बाज़ इलाकों से इनखला नाकाफी का सबूत। सेहूनी मीडिया ने एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौज अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी, सेहूनी कमांडर ने भी मान लिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। पुलिस और फ़लस्तीन के हामी मुजाहरीन में झड़पें। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की इमारत पर कब्जा करने की कोशिश में 6 तलबा गिरफ्तार। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे। पेरिस, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन और तुर्किया में फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियाँ।
मोटरसाइकिल में लगा ट्रैकर डकैत के लिए फंदा बन गया। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल से मोटरसाइकिल छीनने वाले डकैत को ट्रैकर की मदद से पकड़ लिया। शहरियों ने डाकू की खूब दुर्गत बनाई। हंगू बाईपास और मिटियारी में ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। हंगू में ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में 2 बहनें जान से गईं। मिटियारी में मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूरज का मिजाज बरहम, फिजा गर्म, लू के थपेड़ों ने लोगों के होश उड़ा दिए। कहीं पारा 40 डिग्री गिर गया तो कहीं निस्फ सेंचुरी तक जा पहुंचा। कराची, सक्कर, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर में कड़ाके की गर्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी, शहरियों को एहतियात की हिदायत। हीट वेव का खतरा, सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मिल्कती की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटर के इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। T20 वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका और वेस्ट इंडीज में दहशतगर्दी का खतरा। पाक भारत मैच के दौरान भी हमले का खदशा, दाइश ने धमकी दे दी। अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है 2 जून से होने वाले वर्ल्ड कप के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इंग्लैंड से T20 सीरीज, कौमी खिलाड़ियों की हेडिंगले लीड्स में तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन टीम को एक और सीरीज में शिकस्त। इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में 34 रन से हरा दिया। 176 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी विमेन्स टीम 142 रन बना सकी। हजारा सकाफत का दिन, दुनिया भर की तरह कोयटा में भी तकारीब। मेले में स्टॉल्स पर दीदाज़े मलबूसात और रिवायती खानों की फरोख्त।